मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग आप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क चैप्टर। वर्क एक्चुअली होता क्या है वो पहले हम पढ़ते हैं। When a force act on an object and the object shows displacement, the force has done work on the object। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे यहाँ पे। जैसे हमने ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स अप्लाई किया, इधर से फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई होने के कारण इसमें जो कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी या इसमें कुछ गति मतलब इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा ये ऑब्जेक्ट, उस पूरे वर्क को, वो जो वर्क लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आगे आप देख सकते हैं। पहला कंडीशन है कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ही लगना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी होना चाहिए, तभी हमारा वो पूरा वर्क डन कंप्लीट होता है। जैसे वर्क के फॉर्मूला अगर देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स जो लगा उसके साथ वो ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हुआ उस टोटल को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो इसकी यूनिट क्या होती है हम पढ़ लेते हैं। यूनिट होती है इसकी जूल, और इसकी अगर हम देखें तो इस न्यूटन इंटू मीटर। तो 1 जूल वर्क इज said to be 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट shows द डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में भी होगा, और वो डायरेक्शन कैसा है वो देखते हैं। पहला डायरेक्शन ये है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर हम जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारे पास फोर्स हो गया, और इसी डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन भी है वो भी इसी साइड है, तो उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे। बट अगर हम इसी हिसाब से एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हम एक फोर्स देते हैं, यहाँ से राइट साइड से हमने फोर्स दे दिया। अब फोर्स देने के बाद बट वो जो अपोजिट हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लगेगा, यहाँ से ऐसे लगेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारी तरफ ही वापस आएगा, जिस साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोर्स। ठीक है, उसको हम नेगेटिव फोर्स बोलेंगे। अब केस थर्ड ये होता है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो फोर्स वर्क डन के, तो जैसे हमारे पास ये है ऐसा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर का साइन है 90 डिग्री का होता है, आपको एंगल पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ही कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, और यहीं पे क्या हो, हमारा फोर्स भी लगे और यहीं पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो। क्या बोलेंगे, ज़ीरो वर्क डन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो वर्क डन। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं टेबल के हिसाब से। जैसे टेबल के हिसाब से समझेंगे हम, जैसे ये देख लीजिए, टेबल के हिसाब से हम समझते हैं। देखो, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसा हमने अभी पीछे बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को जिस हिसाब से हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो, वर्क भी लगे, डिस्प्लेसमेंट भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो हमारा क्या वर्क का फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा उसका नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट उसमें जो बिटवीन एंगल वो होगा, वो 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे होगा। बट अगर इसी के हिसाब से हमारा अपोजिट डायरेक्शन हो फोर्स का क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका जो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वो -F, मतलब माइनस फोर्स इन नेगेटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम नेचर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसकी जो डिग्री होगी वो 180 डिग्री के आसपास होगी। ठीक है, नो चेंज इन पोजीशन। अब जब कोई वर्क ही नहीं लग रहा है, वर्क नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और जब उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसका जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब उसका वर्क इज इक्वल टू फोर्स, सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और उसका क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री।
90 डिग्री होता है। अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, हमने टेबल बनाई थी यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन की। पॉजिटिव वर्क डन में जैसे आप इस आदमी को देख रहे हो, इस आदमी ने क्या है, एक ग्रास कटिंग मशीन ले रखी है। ग्रास कटिंग मशीन को हम क्या करते हैं, फोर्स जिस साइड लगाते हैं, ग्रास कटिंग मशीन भी उसी साइड को मूवमेंट कर रही है, मतलब जिस साइड को हम फोर्स लगाएंगे उसी साइड को मूवमेंट करेगी, उसी साइड को डिस्प्लेस करेगी। तो उसको हमने क्या बोला था, पॉजिटिव वर्क डन बोला था। अब इसी साइड में देख लीजिए, एक हमने पुशिंग एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सरफेस में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसमें क्या किया हमने कि वर्क डन लगाया, मतलब फोर्स लगाया। फोर्स तो लगा दिया, मोशन तो इसी साइड को हो रहा है, बट उसकी वजह से फ्रिक्शन मोशन आ रहा है, जो सरफेस में टच है ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से फ्रिक्शन मोशन है वो अपोजिट की तरफ लग रहा है। अब अपोजिट की तरफ लग रहा है तो कहने का तात्पर्य क्या है, पुशिंग फोर्स तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, बट क्या फ्रिक्शन की वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन। अब हम देखेंगे जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन देखें, जीरो वर्क डन में क्या होता है हमारे पास, देखो ये आदमी हमारे पास खड़ा है, पूरा स्ट्रेट खड़ा है, एंड उसके पास जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसके रेस्ट मोशन में है। तो हमारे इसमें ना तो कोई मोशन चल रहा है, ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जीरो वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, अब देख ले, इतना समझ में आया सब लोगों को। तो आज यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।